भी इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। देखिए शर्मा जी, इस तरह के मामले जो मंदिर-आम पर बराबर आ रहे हैं, बराबर इस पे डिबेट भी हो रही है। मैं सुदर्शन न्यूज का शुक्रगुजार भी रहता हूं कि आप हमेशा दबी हुई बात को मंदिर-आम पर लाते हैं, इसका लबैक भी रहता है, लेकिन बात बीच में ना काटिएगा तो बेहतर होगा। देखिए होता क्या शर्मा जी, मैंने हमेशा कहा कि इस तरह जो मामले चल रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम आप भी हैं, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं तो हमें उससे नजर रखनी पड़ती है। आज स्कूलों में बैठे धर्मगुरु बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आजकल स्कूलों में आपको पढ़ाई के अलावा हर चीज मिल जाएगी। फीस बहुत टॉप टॉप की महंगी करे हुए हैं, कुछ नहीं है सब इस। और अगर स्कूल में धर्मांतरण का मामला चल रहा है शर्मा जी, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जिम्मेदार कौन है? स्कूल प्रशासन है, वहां के टीचर है, वहां का हेड है, उन पर जांचें कब बैठा ली जाएंगी। और जो इस तरह का धर्मांतर चल रहा है, जिस तरह आपने 4 हिंदू भाइयों को खतरा बताया है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए मेरे मुख्यमंत्री हर चीज पर नजर नहीं रखेंगे, लेकिन इस तरह के नीचे सिस्टम कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ रहता है। सिस्टम में होता क्या है कि जब मामले बड़े आगे बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं, कोई हादसा बड़ा हो जाता है, उसके बाद इस तरह की बातें आती हैं। देखिए झांगुर ने कितना बड़ा काम कर दिया था, अभी आप देखिए बॉम्बे वगैरह में कितना बड़ा काम हुआ। तो शर्मा जी मेरी गुजारिश यहाँ पर रहेगी, मुख्यमंत्री से भी रहेगी, आप लोग से भी रहेगी, कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। क्योंकि शुएब सिद्दीकी गलती करते पूरे समुदाय को भुगतना पड़ता। हमारे रजनी साहब बैठे बड़े भाई हमारे हैं, वो भी आपको इस बात को बताएंगे। हम देखिए हमारा जो है, हमारे नबी जो थे वो पूरी कायनात के थे, और वहां कहीं उन्होंने जुल्म नहीं ढाया, सिर्फ मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। लेकिन शुएब जैसे चंद लोग आ जाते हैं और इस तरह की गलतियां कर देते हैं, पूरी कौम को भुगतना पड़ता है, शर्मसार होना पड़ता है। जबकि हिंदुस्तान में मैंने हमेशा कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा के मुसलमान कहीं सेफ है और मोहब्बत भाईचारा है तो सिर्फ हिंदुस्तान में है। आप और हिंदुस्तान में तो जहर घोलने के काम कर ही रहे हैं। तो जो कर रहे हैं उनके साथ हम आपके साथ खड़े हैं, उनके साथ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने हमेशा मुल्क के वजीर आला नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करी, वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करी कि अगर चलो ठीक है, बिल्कुल इसका नहीं, आप तो ये बात कह रहे हैं। अब वही बात होती है, टीवी पर बैठकर बोलते हैं आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं पीठ पीछे अगर अब जुम्मे की नमाज जब होती है तो आप सभी इकट्ठे होते, तो वहां पर ये मुस्लिम स्कॉलर ये काम क्यों नहीं करते समझाने का? देखिए शर्मा जी, मैंने हमेशा किया, चूंकि अभी हमारा आपका सामना नहीं हुआ, सिर्फ चैनल पे ही हुआ है। हमारे जुमे की नमाज होती है, हम लोग इसी पे बात करते हैं। जब जब इस तरह का मामला हुआ है तो हमने ईदगाह में भी एहतिजाज किया हिंदू भाइयों के सपोर्ट में। बांग्लादेश में मेरे हिंदू भाई जुल्म तो एहतिजाज किया। अब इंशाल्लाह मैं फोटो कभी रखूंगा तो आपको जरूर मोबाइल दिखाऊंगा। और डीएम को मैंने, लखनऊ के डीएम के पास मैंने बराबर मेरे उसमें 100 अगर वकील गए हैं तो उसमें 90 मुसलमान वकील गए हैं और 10 हिंदू भाई गए हैं। तो डीएम बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा मुझे ऐसे मुसलमानों की जरूरत है जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझे। तो मैंने हमेशा उन मुसलमानों से भी मुखालफत करी जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ रहे और किसी और मुल्क का नाम लिया। पाकिस्तान छोड़ दिए, वो तो तबाह हो रहा है, किसी के मुल्क का भी नाम ले लिया। आपने अमेरिका चाइना की भी तारीफ करी तो गलत किया। आपको इस मुल्क ने संविधान दिया, इस मुल्क में रह रहे, इस मुल्क की वफादारी करिए। और जहां सर धर्मांतर का मामला चल रहा है, मैं इसके मुखालिफ हूं, हमेशा रहूंगा। और मैंने हमेशा शर्मा जी एक बात खुल के कही कि हमारे वहां आलिमों की कमी रही है। जैसे आपके वहां धर्मगुरु है, आचार्य जी लोग हैं, डिफेंस में अटैक पर आते जरूर है सामने, जिससे हमारे हिंदू भाइयों को एक सहानुभूति मिलती है, ताकत मिलती है। तो इस तरह हमारे बड़े बड़े आलिमों को बजाय जुमले देने के कि हिंदू मुस्लिम बांटने वाली जुमले देने के, इस तरह की डिबेट देनी चाहिए मंदिर आम पर आकर। और आम मुसलमानों को यह कहना चाहिए कि इस तरह को काम ना करें। आप नबी को मानते हैं लेकिन नबी की बातों को नहीं मानते हैं। नबी ने कहीं पे बहला के, पुतला के, लालच दे के, धमकी दे के धर्मांतर कहीं नहीं कराया है। तो इस तरह आप ना करें, जिससे पूरी कौम बदनाम होती है और उसके बाद आम मुसलमान को भुगतना पड़ता है। लेकिन लोग मंदिर आम पर नहीं आते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंदिर, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। मैं इसके खिलाफ हूं, मेरे लायक को खिदमत दोगे, मैं एडवोकेट गैसे से भी आपके साथ रहूंगा और एहतिजाज में शर्मा जी बराबर करता हूं। इंशाल्लाह साथ रहने से क्या हो जाएगा? अपने मजहब के लोगों को आप थोड़ा समझाएं तो शायद स्थिति थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आए। शर्मा जी बिल्कुल समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे समझाता रहूंगा। मैं आपसे भी वादा करता हूँ, ठीक है, कि जो लोग इसका काम करते हैं, ठीक है। शहाबुद्दीन जी लगातार बने। शहाबुद्दीन जी बताइए क्या राय है आपकी?